हर हर महादेव। जय श्री हरिनारायण भगवान। माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आमल की एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आमल की एकादशी होली से पहले आती है। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव जी और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी जी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्तजन शिव जी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा भी शुरू होती है। मान्यता है कि भगवान शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। धार्मिक मान्यता है कि आमल की एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश होता है और विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार आमल की एकादशी की डेट को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। ऐसे में आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आमल की एकादशी की सही डेट, पूजा का समय और पूजा विधि के बारे में और पारण के सही समय के बारे में। आमल की एकादशी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए 10 मार्च को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आमल की एकादशी व्रत के पारण का समय। एकादशी व्रत के समापन करने को ही पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाना शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से लेकर 8:13 तक के बीच में रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:13 होगा। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार मंदिर या फिर गरीब लोगों में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब चलिए जान लेते हैं शुभ समय के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त। एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:59 से लेकर 5:48 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:49 तक। निशिता मुहूर्त 11 मार्च को रात्रि 12:07 से देर रात 12:55 तक। अभिजीत मुहूर्त शाम 6:12 से दोपहर 7:52 तक। अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:08 से सुबह 12:55 तक के बीच में अमृतकाल मुहूर्त रहेगा। आमल की एकादशी के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। आमल की एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ यात्रा और यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। ये व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर, कारोबार में भी आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। इस दिन मंदिर में आंवले का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने
9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि का भी वास होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिखें। और अगर आप सभी इसी तरीके की जानकारी अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत त्योहार पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।